गुरुदेव करुणा के सागर, श्री भक्ति के बल्लभ हे, कृपा करो सुनाओ मोहे, निज पौराणिक चरित सुदेह। निज पौराणिक कथा में जो जो चरित सुनाए, कृपा करो गुरुदेव जी मों पे, कृपा करो गुरुदेव जी मों पे, जासु हृदय सुख पाए, जासु हृदय सुख पाए, जान कर भक्तन को, जान कर भक्तन को, सुन ऋषि मुनिन के चरित कथा, मैं मन समझाऊं। हे गुरुदेव कृपा आपकी, मैं कछु समझ भी पाऊं। श्रील गुरु महाराज जी ने पौराणिक चरितावली बोल करके एक ग्रंथ को प्रकाशित किया। बंगला में उसका हिंदी अनुवाद हुआ और उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, एंशिएंट सेजेस ऑफ इंडिया। वो अत्यंत दिव्य चरित्र हैं। उन चरित्रों को हम लोग समझ पाएं, इसके लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, वंदना और निवेदन कि हे गुरुदेव आप कृपा करें, जो चरित्र आपने अपने श्रीहस्त कमलों से लिखे हैं उनके रहस्यों को भी समझ सके, एवं जो आप इंगित रूप से, सूत्र रूप से लिख गए, उसका विस्तारित भाव भी हम जान सके। इसी भाव को गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें। प्रथम चरित्र सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र जी का गुरु जी ने लिखा है, उसका श्रवण करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं कहाँ तक जाएगा और इन दिनों कहाँ तक हम उसे श्रवण कर पाएंगे, ये उन्हीं की करुणा कृपा से जान सकेंगे। सत्यवादी निज रूप को प्रथम प्रकाशित कीन्हा, गुरुदेव सब गुण गण की महिमा तुम में जीना। गुरुदेव ने राजा हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादिता, ध्रुव जैसी अटल प्रतिज्ञा, प्रहलाद जैसा अद्भुत सहनशीलता सबको प्रदर्शित लोगों के लिए नहीं किया, स्वयं के लिए किया। जो जो जो
जो जो जो गुण करें प्रकाशित, सो सो निज में लावें। ऐसे गुरुदेव को हम सब परमाचार्य कहावें। जो आचार्य आचरण करके शिक्षा दें उन्हें आचार्य कहते हैं, लेकिन जो आचार्य आचार्यों की आचरण की हुई शिक्षा को अपने भीतर संपूर्ण रूप से उतार दें वो परमाचार्य। आइए उन्हीं के श्री चरणों का ध्यान करें और हरिश्चंद्र महाराज की चिंतन को लें। गुरुदेव कृपा करो, कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो। परमाचार्य गुरुदेव मोह पे दया करो। हे परमाचार्य गुरुदेव मोह पे दया करो। परमाचार्य कृपा करो, परमाचार्य परमाचार्य कृपा करो, परमाचार्य कृपा करो, परमाचार्य कृपा करो, परमाचार्य कृपा करो। निज आचरण की एक बूंद मुझको भी दया करो। निज आचरण एक बूंद मुझको दया करो। मुझको भी दिया करो, मुझको भी दिया करो, मुझको दिया करो, मुझको भी दिया करो। कछु भी न जानू, मैं मूर्ख कछु भी न जानू। जो तुमसे सुना वो गाऊं, जो तुमसे सुना वो गाऊं, वही गीत मैं गाकर गुरुजी तुमको ही रिझाऊं।
कृपा करो परमायाचार्य, कृपा करो परमायाचार्य, कृपा करो परमायाचार्य। मैंने नहीं देखा कौन हरिश्चंद्र महाराज थे, सुना है आप लोगों से ही। हे गुरुदेव, हे ऋषिगणों, हे देवर्षि नारद, आप लोगों से ही सुना शास्त्रों की बात को कि ये राजा हरिश्चंद्र ऐसे हुए जिनके जैसा कोई और हो न पाया। रघुकुल की मर्यादा सत्यवती सत्यव्रती थी, रघुकुल की मर्यादा सत्यव्रती सत्यव्रती थी। एक राजा एक राजा एक राजा श्री हरिश्चंद्र जी की महिमा वेदन कही। एक राजा हरिश्चंद्र की महिमा वेदन कही। परमाचार्य दया करो, परमाचार्य कृपा करो, परमाचार्य दया करो, परमाचार्य कृपा करो। सुना सत्यव्रती राजा थे रघुकुल में, उनमें से एक राजा हुए राजा हरिश्चंद्र, जिनकी महिमा वेदों में महान ऋषियों के द्वारा गाई गई, जिनकी महिमा में स्वयं भगवान भी अपने शब्दों में बोलते हैं। सत्य प्रतिज्ञता का अगर कोई उदाहरण है तो हरिश्चंद्र है। कैसे? बाल्यकाल से ही राजा हरिश्चंद्र कभी किसी बात के लिए जिद नहीं करते। अपनी प्रत्येक वस्तु अपने सहपाठियों को जो अपना होता, अपने से पहले वो दूसरे का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो भी मुझे मिली है वो दूसरे से ही मिली है। ये भाव में भावित राजा हरिश्चंद्र जब बाल्यकाल में हैं, हर अवस्था में उनको जो मिलता है वो दूसरे का दिया है, ऐसा ही भाव है। इसलिए उनका प्रथम अधिकार नहीं है। हमिंग हो रही है। प्रथम अधिकार नहीं है, ऐसा भाव बचपन से ही है। अद्भुत। समय होता है, सभी उन्हें सत्यव्रत सत्यव्रत कहते हैं कि सत्यव्रती है, हमेशा सत्य ही बोलता है। विवाह हुआ, पत्नी तारा
इतनी ही दिव्य है, इतनी ही समर्पित है। कभी अपने सुख के बारे में जिसने नहीं सोचा, जैसे राजा वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। एक दिन राजा स्वप्न में एक साधु को भिक्षा दे रहे हैं। भोजन कराया, साधु को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देने लगे। प्रार्थना की, हे महात्मन, मैं दास आपको क्या दूं जिससे आप प्रसन्न हो। साधु ने स्वप्न में राजा से कहा, तुम क्या दे सकते हो? प्रभु, मेरा तो कुछ नहीं, जो कुछ है आपका है, आपकी ही कृपा से सब प्राप्त हुआ है। साधु ने कहा, सत्य, तो तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारा तो कुछ नहीं, तो क्या तुम ये राज्य दे सकते हो? महाराज, जब मेरा है ही नहीं कुछ, तो आपका आप ले लीजिए, आपका ही है, ये मैं आपको देता हूं, समर्पित करता हूं। कल्पना कीजिए कैसा सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र, जो सपने में दान किए हुए को सत्य मान ले, ऐसे राजा कौन सोच सकता है, कौन समझ सकता है? राजा हरिश्चंद्र के विषय में वशिष्ठ जी ने स्वर्ग में कहा था, जब सप्तऋषियों की सभा लगी थी, कि इसका वास्तव में उत्तराधिकारी कौन है स्वर्ग का आधिपत्य करने का। उस समय वशिष्ठ ने कहा, अगर वास्तव में कोई इसका उत्तराधिकारी है तो हरिश्चंद्र है। क्या हरिश्चंद्र? विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र? क्या उसके अंदर इतना वैराग्य है? देखा जाता है वास्तव में जो भी स्वर्ग पे आता है वो भोगी हो जाता है। क्या उसमें वैराग्य है? क्या उसमें त्याग की भावना है? आज हम उसे राजा बनाएं, कल क्या वो यहां पे इंद्र के वापिस आने के बाद में क्या ये गद्दी छोड़ेगा? बहुत सी कथाएं हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, मगर कई बार कई कथाओं का अर्थ कुछ लोगों को समझ नहीं आता। स्वर्ग के सिस्टम को चलाने के लिए स्वर्ग से भी इंद्र को हटाया गया। वो सहस्त्र वर्षों तक कौन शासन करेगा, उसके लिए उन्हें जब चंद्र के द्वारा अभिशाप मिला था तो हरिश्चंद्र को स्मरण किया गया। विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। प्रथम स्वप्न में आए, अगले दिन सुबह सुबह प्रातः उनके सामने खड़े हो गए। देखिए क्या दिव्य चरित्र है। धन्य धन्य श्री हरिश्चंद्र जी, जो स्वप्नों को सत्य कहें। धन्य धन्य श्री हरिश्चंद्र जी, जो स्वप्नों को सत्य कहें। जो जग देख के हम सब भूले, 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 उसको वो स्वप्ना कहें।
उसको वो स्वप्ना कहें। क्या हुआ? सपने को देखा, उसको सत्य मानते हुए उसके पीछे चले, और जो जगत देख रहे हैं उसको स्वप्न समझते हुए इसमें आसक्ति ना रखे। अद्भुत। सुबह आए, सुबह ऋषि विश्वामित्र साधु के वेश में, स्वयं साधु ही अलग से वेश बनाने की उन्हें विशेष कोई जरूरत नहीं, परंतु ब्राह्मण के वेश में आए और आकर के भिक्षाम देहि भवन भिक्षाम देहि, हे भवन भिक्षाम देहि भवन भिक्षाम देहि। अलख 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 निरंजन ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सदाशिवाय नमः। अमरीश हरिश्चंद्र जी महाराज जैसे ही सुना द्वार पे एक योगी आया है, भीतर नहीं आ रहा, बाहर ही बुला रहा है। एक योगी आया द्वार बुलावे, एक योगी आया द्वारे पे बुलावे, एक योगी आया द्वारे पे बुलावे, योगी आया द्वारे पे बुलावे। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। हरिश्चंद्र जी दौड़े दौड़े दरबार पे आए, हे मुनिवर भीतर आइए। हे राजन, मैं आपसे भीतर नहीं, यही भिक्षा मांगता हूं। नाथ आज्ञा कीजिए, आप मुझे भिक्षा में क्या दे सकते हैं? कहते आप जो चाहें, जो चाहें। मुस्कुराने लगे। क्या मुझको तुम दोगे जब तुम हो, जब तुमने सब कुछ ही दे दिया तो तुम मुझे क्या दोगे? क्या मुझको जो तुम दोगे जब दान किया सब तुमने? एक दिन चिंता में पड़ गए, मैंने क्या दान कर दिया? आह, हरिश्चंद्र जी को याद आया कि स्वप्ना साधु आया था, जब सब कुछ दान कर दिया तुम मुझे क्या दान करोगे? इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर बुलाया। चरणों में पड़ गए, हे नाथ क्या दूं, मेरा कुछ भी नहीं है। कहते यही वचन तुमने स्वप्न में कहा, यही अब कह रहे हो। फिर भी साधु ठीक है, प्रथम भोजन करते हैं। भोजन बनाया, भोजन करवाया। पुनः दक्षिणा की बात जब आई, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मैं क्या दूं? कहीं से भी दो। निज राजपाट को छोड़ के चले बन की ओर। अपनी पत्नी और पुत्र उनको लेकर के निकल पड़े।
चले बन की ओर, मन में करते बहु विचार, हाय हाय मैं कैसे जाऊंगा, कपटिया भव से पार। मैं कपटी, क्या दैन्यता होती है साधु की। एक बार जो मैंने दान कर दिया उसे कैसे दान कर सकता हूं। जिधर भी जाऊं उधर ही मेरा राज्य राज्य और शासन है। कहीं भी जाऊं वहां पे जाने से मेरे राज्य का ही शासन है। अपनी पत्नी को किसी के यहां दासी ब्राह्मण के घर रखा कि तुम अपना गुजारा करो। मैं ऐसी जगह जाता हूं जो किसी के अधीन जगह नहीं है। वो कौन सी जगह? जो राजा के शासन में नहीं। शमशान घाट। शमशान के चंडाल के पास गए, जो वहां का सब जिम्मेवारी थी जलाने जलवाने की, उसके पास जाकर के प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे नौकर रख लो। उसने देखा राजा, ठीक है तुम्हें क्या नौकरी की जरूरत पड़ गई, दक्षिणा देना रह गया। ठीक है तुम रहो। इसीलिए कहते हैं भगवान भी ना भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान इसीलिए भक्तों के अधीन है क्योंकि भक्तों की परीक्षा लेते लेते भगवान भी हार जाते हैं। भगवान भी हार जाते हैं। इनकी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा पे परीक्षा ले रहे हैं। अपना पुत्र जंगल में गया, बिल्कुल बालक, सांप ने काटा, मर गया। राहुल अश्व। मां उसे लेकर के शमशान घाट पे आई। बहुत लोगों से उपचार के लिए बोला, इसको बचा लो बचा लो बचा लो, कोई आगे ना बढ़ा। आखिर में पुत्र रोहित अश्व मर गया। उसे लेकर के जब वो शमशान में आई, हरिश्चंद्र देख करके उसे रोने लगे। पुत्र को मृत देख करके बहुत विशेष रूप से रोने लगे। मैं किसी भी प्रकार से अपने मालिक का कर दिए बिना उसे जला नहीं सकता। कर कहां से दूं? पत्नी ने अपना आंचल फाड़ना चाहा। जैसे ही फाड़ना चाहा वहीं पे त्रिदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश की। विश्वामित्र प्रकट हो गए, यमराज प्रकट हो गए। सभी देवता पुष्प वर्षण करने लगे, जय जयकार करने लगे। बोलो हरिश्चंद्र महाराज की, हरिश्चंद्र महाराज की, हरिश्चंद्र महाराज की जय। जय जयकार होने लगे। विश्वामित्र ने कहा, चक्षु भरे हुए थे, आंसू भरे हुए थे, मैं हार गया। कहते प्रभु मैं तो आपके आगे आपके चरणों का दास। कहते नहीं, ऋषि तो आप हैं, राज ऋषि हैं, ऋषियों में ऋषि राज। आप स्वर्ग चले। कहते कैसे जा सकता हूं? आपको जाना होगा। अपने इस सेवा को छोड़ के कैसे चला जाऊं? मालिक से पूछे बिना कैसे चला जाऊं? मालिक सामने खड़ा, धर्मराज मैं हूं, तुम जा सकते हो। स्वर्ग जाने का आदेश होने पर भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा बोलने पर भी जो स्वर्ग की इच्छा ना करे, क्यों?
जिसने ये सोचा ये तन माटी है, माटी मिल जाना, उसको कैसे स्वर्ग में सुख हो, ये जग ने ना पहचाना, ये जग ने ना पहचाना, ये जग ने ना। ये जग नहीं पहचानता। अरे जिसने शरीर को मट्टी समझा, शरीर को मट्टी समझ के शरीर को जो भूल जाए छोड़ दे, उसके लिए क्या स्वर्ग? स्वर्ग की कामना तो हो ही नहीं सकती, है ना? ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र कि प्रभु मैं जरा राज्यपाट देख लूं, जो सेवा मुझे दी थी उसे देख लो। जाके देखा सारे नगरवासी इंतजार कर रहे हैं। जब से राजा गए हैं, साधु बैठा है, तब से नगरवासी कई तो खा ही नहीं रहे। तपस्या हमें राजा छोड़ के चले गए। कैसा दृश्य रहा होगा। यूं रघुकुल के कुल चंद्र श्री राम गए वन में, तैसे ही राजा हरिश्चंद्र की कथा कहें ऋषि तैसे। उसी तरह से जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि अरे आप लोग ऐसे क्यों, सब रो रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र के चरणों में लोटपोट हो गए। महाराज आप हमें छोड़ के, अनाथ छोड़ के चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं आपको छोड़ के मैं स्वर्ग क्या जाऊंगा। भगवान ने सबको स्वर्ग का सुख दिया है। जब तक राजा स्वर्ग में थे तब तक धरती पे स्वर्ग उतर आया मानो। यहीं से राजा स्वर्ग का शासन पाठ करने लगे। स्वर्ग भी जाते थे बीच बीच में, कहते मरने से पहले लेकिन स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये ऐसे महापुरुष में हैं जो स्वशरीर स्वर्ग जाकर के पुनः वापस आए। इसलिए आइए उन्हीं के कुल में आए राजा राम के चरणों में प्रणाम करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम 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 कहो, जो मर्यादा की सीमा है, ऐसी सीमा असीम जो है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
हम क्या समझते हैं कि श्री राम या हरिश्चंद्र महाराज का जो चरित्र है वो इतना ही है? केवल एक ही चरित्र है, एक ही घटना है जिन्होंने बचपन से ही ऐसी घटनाओं से, श्रील गुरु महाराज जी की जीवन में यूं ही सत्यता नहीं थी, बचपन से ही अद्भुत सत्यवादी। श्री गुरु महाराज जी कैसे अद्भुत सत्यवादी थे। गुरु जी ने अपने मुखारविंद से कभी अपनी प्रशंसा नहीं की, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ बोल जाते थे, मतलब निकल जाता था। गुरु कहते हम तो झूठ बोलता नहीं, अभी मठ से घर से जाएगा, मठ घर छोड़ेगा तो हमारे पिताजी बोले, धोती पहना था, पिताजी बोले कहाँ जा रहा है? वो हमारा एक मित्र है, वो बहुत अच्छा नौकरी देगा, उसने बोला कलकत्ता में बहुत अच्छा नौकरी देगा, वो उसके पास जा रहा है। अच्छा अच्छा जाओ। गुरु कहते हम तो झूठ बोला नहीं। मित्र तो आध्यात्मिक मित्र गुरुदेव हैं, अच्छा नौकरी भगवान के चरणों का दोगे। ऐसा अद्भुत बाल्यकाल से ही गुरुदेव का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद बिल्कुल 5 साल के छोटे से बच्चे, 4-5 साल की अवस्था है, इतने छोटे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी के भोग के लिए आम लेके आए। अब सरस्वती ठाकुर जी को, उस बालक को, बिमला प्रसाद को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई फल था तो आम था। कल्पना कीजिए 4-5 साल का बच्चा आम देख करके कैसे ललचाता है। ऐसे ही एक आम खा गए, धोया खा गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, देखा अरे एक आम कम है। बड़े बच्चों से पूछा, अरे किसने आम खाया? किसने? पत्नी से पूछा, आम किसने खाया? मैं तो 5 लाया था, 4 हैं। उनके ख्याल ही नहीं आया कि ये छोटा सा बच्चा अपने आप कुछ खा लेगा। तो प्रभुपाद जी आगे आए, बिमला प्रसाद छोटे से बालक, पिताजी मैंने खाया। अरे बिमला तूने भगवान जी को बिना भोग लगाए खा लिया? तो हम भगवान जी के लिए लाए थे। बिमला प्रसाद ने उसी दिन निष्ठा किया कि आज के बाद जीवन में आम कभी नहीं खाऊंगा। आम तो छोड़िए, आम की बनी चटनी भी नहीं खाई, अचार भी नहीं खाया। 4 साल से लेकर के जब तक इस धरती पे रहे उन्होंने आम नहीं खाया, कि मैंने ठाकुर जी से पहले भोग लगा दिया। ओहो, मतलब ऐसे ऐसे महापुरुषों के हम लोग आश्रित हैं। हरिश्चंद्र जी की बात, उनके जीवन की बात को हम क्या जानेंगे? केवल एक घटना से हम उनके जीवन को समझ गए, चरित्र को समझ गए। जब हम इस युग में प्रकट हुए महापुरुषों के चरित्र को ही सुनते हैं तो भी पता लगता है कि किस प्रकार से वो अद्भुत जीवन जीते हैं। तो उस समय में कैसे उनका जीवन रहा होगा, कैसे रहा होगा। कई बार किसी विषय को जब चिंतन करता हूं तो अद्भुत एक दर्शन मिलता है। वो जो बालपन में हरिश्चंद्र जी जो ये सोचते थे, क्योंकि उनकी माता ने शिक्षा दी, क्या दिया कि ये जो शरीर है ये माता पिता का दिया है। माता पिता का शरीर
भगवान का दिया है। तो जब उन्होंने देखा मेरा शरीर ही मेरा नहीं, तो शरीर के ऊपर मिला हुआ वस्त्र जा, तन ढकने को कपड़ा जा, मिला हुआ अन्न वो मेरा कैसे हो सकता है? मेरा कुछ है ही नहीं। तो शुरू से इस भावना में भावित छोटे से बालक के रूप में हरिश्चंद्र जी का जीवन कैसा रहा होगा, अगर कल्पना करें तो बुद्धि खराब हो जाए। हम लोग समझ ही नहीं सकते जो हर क्षण हर क्षण झूठ बोल रहे हैं। और फिर हम उदाहरण देते कृष्ण का, मैया मोरी मैं नहीं माखन का। कई लोग बोलते हैं इसलिए कृष्ण भक्त जो है ना, कृष्ण के भक्त हैं इसलिए कृष्ण कृष्ण के भक्त लोग हैं, क्योंकि झूठे हैं सारे। लेकिन ये बात नहीं है। कृष्ण के भक्त विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भी थे, हमारे गुरुदेव इत्यादि गुरुवर्ग भी थे, जिन्होंने झूठ नहीं बोला, किसी भी परिस्थिति में नहीं बोला। उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, एक तो झूठ नहीं बोला और दूसरा जो आदेश दिया उससे बाहर नहीं गए। जैसे मैंने गुरुदेव के जीवन में एक विशेषता देखी, गुरु जी से हजारों लोग मिले होंगे, हजारों लोगों ने हजारों तरह की बात की होगी, डेफिनेटली हजारों को लाखों मिले होंगे उनके पूरे जीवन में। जाग रहे हो? लाखों मिले होंगे। लेकिन कभी गुरुजी ने किसी भी व्यक्ति का एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया कि फलाने ने मेरे को ऐसे बोला था, उसको मैंने ये उत्तर दिया या उसका ये काम हो गया। नहीं बोला। उनसे कभी कभी गुरुजी से कोई कोई प्रश्न ऐसा होता था जिस प्रश्न को गुरुजी जवाब नहीं दे पाते थे। क्या बात करते हो, अपने गुरुजी के बारे में ऐसे बोलते? जी हाँ बोलता हूं, बिल्कुल बोलता हूं। उसका कारण जो प्रश्न का उत्तर उन्होंने अपने गुरुजी से नहीं सुना, नहीं सुना, जब उनके गुरुजी के सामने वो प्रश्न नहीं आया, अगर उनके सामने वो प्रश्न आ गया तो कहेंगे हम तो गुरुजी से ऐसा कुछ सुना नहीं। बात समझे नहीं? ऐसा अद्भुत चरित्र जो अपने गुरु की वाणी के ऊपर स्वयं गुरु वाणी का ही स्वरूप बन गए हो, जो गुरु वाणी से ही ओतप्रोत हो, ऐसा अद्भुत चरित्र कहां मिलता है? हम हजार बातें इधर उधर की बोलते हैं, हजार बातें, केवल उस बात को स्थापन करने के लिए कि गुरुजी जो बोल रहे हैं वो अपने गुरु की वाणी बोल रहे हैं, इसको स्थापन करने के लिए हजार बातें बोलते हैं। लेकिन गुरुजी अपने गुरुजी की वाणी को स्थापन करने के लिए कुछ भी नहीं बोलते, अपनी गुरु की वाणी ही बोलते हैं। ये बड़ी विशेषता है। तो ऐसे अद्भुत चरित्र, हरिश्चंद्र जी का चरित्र हम जान ना पाए, निश्चित ही उस समय हम थे नहीं, मगर गुरुदेव के चरित्र से पता लगता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कैसे होंगे हरिश्चंद्र के। गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो,
करो। गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो। आपने तो करुणा करके मुझको अपनाया है, इतनी और कृपा करो जो उपदेश सुनाया है। आपने जो उपदेश सुनाया, मुझे अपनाया, इतनी कृपा करो जो उपदेश सुनाया मेरे लिए विशेष करके। क्या उपदेश सुनाया? ध्रुव जी की बातों को याद करो, ना देश करो किसी से। ध्रुव जी की बातों को याद करो, ना देश करो किसी से। जो दुख तुमको मिल रहे वो पाए निज कर्मण ते। जो दुख तुमको मिल रहे वो पाए निज कर्मण ते। यही उपदेश मैं याद करूं पर कैसे करूं कछु समझ न पाऊं। निज जीवन में है गुरुदेव कैसे मैं उतारूं। गुरुदेव दया करो, गुरुदेव कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव दया करो। गुरुदेव कृपा करो। गुरुदेव दया करो। गुरुदेव ने मुझे उपदेश दिया। जब निवेदन किया गुरुदेव अब समझ में नहीं आता कि जो आपने उपदेश दिए हैं, जो परम गुरुदेव के आदर्श हैं, जिनको आपने अपने जीवन में उतारा, समझ में नहीं आता कि अब मैं कैसे ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में अपने जीवन में धारण करूंगा जो कि बड़ी विकट स्थिति है। तब गुरुदेव ने 2007 में एक लेटर मुझको दिया था और उस पत्र में गुरुदेव ने ध्रुव जी की इस बात को लिखा था, जो तुम्हें कष्ट मिले। गुरुदेव ने कहा माता सुनीति की और नारद जी की बात को याद रखना, ध्रुव के चरित्र को स्मरण करना। वही बात मैं दोहराता और यही मैं करता हूँ।
वही बात मैं दोहराता, वही मैं करता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हाय अक्षर से ना उतरता हूँ, फिर भी ना जाने हाय क्यों अक्षर से ना उतरता। अक्षरशः जैसे कहा वैसे उतर नहीं पा रहा। दया करो गुरुदेव, कृपा करो दया करो कृपा करो दया करो करो गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव दया करो गुरुदेव कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा केवल एक घटना से नहीं देखी जा सकती। यूं ही ऋषियों ने उनका नाम नहीं लिया, यूं ही वशिष्ठ जी ने स्वर्ग के भीतर उनका नाम नहीं लिया। उनके जन्म से लेकर के अंत समय तक वो एक भाव में स्थित थे, वो भाव सत्यवादिता। एक बार जो कह दिया वो करने के लिए प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा अद्भुत ये रघुकुल हुआ है, ये सूर्य वंश हुआ है। इसलिए सूर्य की गति में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। सूर्य अपनी गति से जब चलता है, अपनी गति उसकी एज इट इज है। गड़बड़ी दिखती है चंद्र में, चंद्रवंश में आए हुए कृष्णचंद्र में गड़बड़ी नहीं, मतलब चंद्र जिस प्रकार से घटता बढ़ता है, 16 कला होने के बाद भी उसमें घटता बढ़ता दिखता है, मगर सूर्य घटता बढ़ता नहीं। सूर्य की गति कभी कम नहीं होती, सूर्य अपनी तिथियों को एज इट इज रखता है, यही एक विशेषता है। सूर्य वर्ष कभी कम नहीं होते। इसी प्रकार से सूर्य वंश में आने वाले महान राजा महाराजा बहुत हुए, उनमें से हरिश्चंद्र जी का नाम गुरु जी ने पौराणिक चरितावली में सबसे प्रथम लिया है। तो इसलिए हमने आज पौराणिक चरितावली का प्रथम भाग, प्रथम पृष्ठ, प्रथम चरित्र उसे श्रवण करने का प्रयास किया। कल को अगला चरित्र होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एक साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Bolo, 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 Hari गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय परमा